सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 4 खवारिज हलाक, दहशतगर्द में हम कमांडर अमजद उर्फ मज़ाहम शामिल। अमजद उर्फ मज़ाहम खवारिज के सरगना नूर वली का नायब रहबरी शुरा का सरबराह था। हुकूमत ने दहशतगर्द पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस थे। फितनल खवारिज की क़यादत में अफगानिस्तान में रहकर दरअंदाजी की कोशिशें कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज वतन के दिफा के लिए पुरआज़म है। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला का बाजोड़ में सरहद पार से दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने वतनी अजीज की सरहदों के दिफा में एक और नुमाया कारनामा अंजाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशा वराना महारत से खारजी कमांडर को जहानुम हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने हाई वैल्यू टारगेट समेत 4 खवारिज को जहानुम हासिल किया। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना महारत और जुर्रत पर फख्र है। पाकिस्तान अफगान रजीम के साथ दोबारा मुज़ाकरात करने पर रज़ामंद। मेज़बान ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया। वापसी की तैयारी करने वाला वफ़द अब इस्तांबुल में क़याम करेगा। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। ज़रा के मुताबिक मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मत हो। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की पुष्टपनाही खत्म करना होगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी ना रुकी तो पाकिस्तान जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू ना हुआ। ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई जिससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसद ने कहा, हमारे सालिस दोस्त तुर्किया और कतर हैं। कतर के वज़ीर दिफा और तुर्किया के चीफ इंटेलिजेंस मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोशां हैं। तुर्की और कतर की कोशिश है कि मुज़ाकरात में किसी किस्म का ताअत्तुल ना हो। हमारा वफ़द कल रात वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका था। कतर और तुर्की की जानब से कहा गया कि उन्हें मुज़ाकरात के लिए एक और मौका दें। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहानुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोयटा में चलतन की पहाड़ियों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फोर्सेज ने चलतन की पहाड़ियों में 14 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वलीदा में होने वाली कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द दाना मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली बलूचिस्तान पुलिस को मजबूत बनाएंगे। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए देने का वादा कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि खुसूसी फोर्स बनाकर मराहत दी जाएंगी। PMA की तर्ज पर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। तमाम भर्तियाँ मेरिट पर होंगी। कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। शहदा के अहले खाना का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। शहदा के बच्चों के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। KP में सेनेट की जनरल नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब में PTI के खुर्रम ज़ेशान ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक खुर्रम ज़ेशान ने 91 वोट लिए। अपोजिशन के उम्मीदवार ताज आफरीदी ने 45 वोट लिए। सेनेट की नशस्त PTI रहनुमा शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात आज होगी। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल होंगे। उधर जरदारी हाउस में बिलावल भुट्टो के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान अहम मुलाकात हुई। दोनों मुलाकातों के बाद वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर का बाज़ाबता ऐलान मुतवक्के। पीपल्स पार्टी और नून लीग तहरीक दम समेत दीगर मामलात पर हतमी फैसला भी करेंगे।
वज़ीर-ए-आला KP ने पहले मरहले के लिए 10 रुकनी काबीना फाइनल कर ली। बाकी काबीना के अरकान के लिए नाम ज़ेर गौर है। सुहेल आफरीदी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी मीडिया की हिदायत पर KP काबीना को हतमी शक्ल दे दी है। बानी से मुलाकात ना कराने वालों को मालूम होगा उन्हें मुझसे क्या खौफ है। मुलाकात ना करने दी तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। राना सनाउल्लाह को सिर्फ तनकीद करने के लिए रखा गया है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से नेपाल के सफीर की मुलाकात। कराची और काठमांडू के दरमियान बराह रास्त प्रवास शुरू करने पर बातचीत की गई। सिंध और नेपाल के दरमियान तजारती, सकाफती, तालीमी ताउन बढ़ाने पर भी तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आला सिंध ने नेपाल में जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुराद अली शाह ने कहा कि नेपाल सयाहत के लिए मशहूर है। नेपाल सकाफती एतबार से एक शानदार मुल्क है, मैं ज़रूर जाऊँगा। और विमेन क्रिकेट पर हुक्मरानी की आलमी जंग, दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला आज होगा। तगड़े मुकाबले में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान भारत मद्दे मुकाबल। नेवी मुंबई में ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग जारी है। लीग मरहले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 10वां फाइनल खेलने के लिए पुरआज़म। भारत ने तीसरी बार टाइटल मार्क का खेलने पर नजरें जमा ली।